हेलो एवरीवन, जय माता दी। सभी को मेरी तरफ से माँ चंद्रघंटा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है तीसरा नवरात्र, तो माँ चंद्रघंटा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आपको खुशहाल रखें, सभी इच्छाओं को माँ चंद्रघंटा पूरा करें। तो बस मैं यही कामना करती हूँ माँ चंद्रघंटा से। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं पूजा पाठ सुबह। तो अभी हो रहा है 5:30 का टाइम और हम दोनों बस लग जाते हैं नहा धो के अपने अपने काम पे। तो इतनी देर में मैं थोड़ा सा किचन का काम निपटा रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी है मानवी, छोटी वाली, उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो 6:30 बजे उसकी बस आ जाती है। तो बस मैं उसका लंच प्रिपेयर कर रही हूँ और इतनी देर में मैं उसका लंच बना रही हूँ तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वो फटाफट से। तो देखिए लेडीज़ के लिए तो किचन का पूजा पाठ सब कुछ देखना होता है सुबह सुबह। तो 2 ही हाथ होते हैं तो वो एक टाइम में सिर्फ एक ही कर सकती है। तो मैं फटाफट से किचन का करने के बाद आ जाती हूँ पूजा करने, क्योंकि हस्बैंड का भी ऑफिस का टाइम हो जाता है 8 बजे। तो देखिए पूजा भी बहुत जल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं वो भी मेरे साथ ही उठ जाते हैं, हम दोनों एक साथ उठ जाते हैं और बस अपना अपना मोर्चा संभाल लेते हैं। तो देखिए बस वो पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। तो पूजा करने के बाद मैं आ जाऊँगी यहाँ पे फटाफट से। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। तो इतनी देर में हस्बैंड करेंगे कन्हैया की पूजा पाठ, तो मैं भी माता रानी की पूरी क्लीनिंग कर देती हूँ। जो भी रात के दिन के फूल होते हैं उनके धूप बत्ती की कुछ वहाँ पे गिर जाता है या कुछ भी ऐसा फैल जाता है तो वो पूरी सफाई करती हूँ मैं अच्छे से, मंदिर की और माता रानी के पूरे दरबार की। उसके बाद सारे फूल हटा के क्लीनिंग करने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं सेवा पूजा पाठ उनका। तो बासे फूल देखो बिल्कुल हटा देने चाहिए माता रानी के पास से, या अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उनके पास सबसे पहले हमें सफाई करनी चाहिए मंदिर की और दरबार की। उसके बाद हमें पूजा करनी चाहिए, तभी भगवान अच्छे से पूजा एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आरती कर रहे हैं हम दोनों पति पत्नी मिलके। तो देखिए कभी कभार मैं कर लेती हूँ जल्दी आके फटाफट कन्हैया की सेवा, अगर मुझे टाइम मिल जाता है, और अगर मुझे नहीं रहता तो फिर हस्बैंड कर लेते हैं। तो बस हम दोनों मिल बांट के इस तरह से कर लेते हैं। तो सभी को इस तरह से सपोर्ट एक दूसरे की करनी चाहिए। तो देखिए परिवार खुशहाल रहता है, परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं और लेडीज़ का अगर सम्मान करते हैं, उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का, उनकी परेशानियों को अगर आप लोग समझते हैं तो देखिए बहुत ही ज़्यादा खुशहाल जीवन चलता है, सभी का चलता है, बच्चों का चलता है, आपका भी चलेगा। प्लस सबसे ज़्यादा लेडीज़ खुश रहेगी जो उस घर की पूरा सब कुछ संभालती है। संभालते तो सभी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी खाली लेडीज़ ही। तो देखिए सब खुशियाँ काफ़ी बनी रहती हैं और सबको एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। तो बस हम लोग अब कर लेंगे यहाँ पे हवन। तो स्टार्ट कर दिया अभी माता रानी का हवन, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ हवन में। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तो अब हमारी हो चुकी है पूजा कंप्लीट, हवन हो गया, आरती हो गई है और अब हम लगा लेंगे एक दूसरे के टीका। तो देखिए इसी तरह से हम इतने साल हो गए हैं हमको एक दूसरे के साथ रहते, 18 साल 17 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, 18वां साल चल रहा है। तो देखिए बस हम इसी तरह से इतने सालों से मैं और मेरे हस्बैंड पूजा करते हुए आए हैं माता रानी की। तो देखिए हमारे जौ उगना स्टार्ट हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। तीसरा नवरात्रा है आज और इतने बड़े बड़े जौ हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और माता रानी माता चंद्रघंटा तैयार हो चुकी हैं, पूजा पाठ हो चुका है पूरा, देख सकते हैं आप।
और इसमें टीका है, माता रानी का टीका लगता है, ये जल है। शीतला माता की जय, लक्ष्मी माता की, चामुंडा देवी की जय, वैष्णो माता की जय, नौ देवियों की जय, सभी देवी देवताओं की जय। बोलो हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मम्मी बिल्कुल टिपिकल जो आंटी नहीं होती कीर्तन वाली, जय अम्बे भवानी वैसे गाती है, बिल्कुल कान में चुभती है, आवाज बहुत तेज। तो देखिए यहाँ पे वंशी बना रही है मेरा मजाक। तो वो कह रही है कि मम्मी बिल्कुल टिपिकल उन कीर्तन मंडली वाली आंटियों की तरह बोलती हैं। तो देखिए माता रानी की आरती हुई या कन्हैया की आरती हुई, तब तक बिल्कुल एकदम पूरे भाव से, जोश से, जो मैं करती हुई आई हूँ अपने घर में, तो उससे ही करती हूँ बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है। अब लगे किसी को कैसा, बच्चों को कैसा लगता है किसी को, तो इस चीज़ का मुझे कोई ज़्यादा खास वो नहीं है। तो देखिए अब पूजा आरती करने के बाद अब हम दोनों मिलके कर रहे हैं पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। शाम को ही टाइम मिलता है, अगर सैटरडे संडे होता है तो सुबह भी हो जाती है। सभी को तो नवरात्र के तीसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज है तीसरा नवरात्र और माँ चंद्रघंटा का दिन। तो माँ चंद्रघंटा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आपके सभी कार्य सफल करें, आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखें। तो बस इसी प्रार्थना को करती हूँ आप सबके लिए। तो चलिए आज एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माँ चंद्रघंटा की, तो आप लोग सुनिए ध्यान लगा के। तो चलिए कह लेते हैं। तो देखिए माँ चंद्रघंटा है बहुत बड़ी माता जी, और वो किस तरह से उत्पन्न हुई थी मैं आपको आज बताती हूँ ये चीज़। तो देखिए एक बार बहुत ही वर्ष पुरानी बात है, बहुत सालों पुरानी बात है, जब भगवान के टाइम की बात है ये। तो महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था उस टाइम पे। आपने दुर्गा सप्तशती में भी अगर अध्याय पढ़े हैं तो उसमें महिषासुर का जिक्र आता है, या माता जी की जो भी में भी आरती में भी आता है। तो महिषासुर नाम का राक्षस था, उसने क्या किया था कि वो इतना बलशाली था, राक्षस इतना बलवान था कि वो जितने भी हमारे साधु संत थे, भगवान थे और देवता थे, सबको परेशान करता था बहुत ज़्यादा। कभी उनको उनके अगर वो यज्ञ करते तो हड्डियाँ डाल देता था, कोई ना कोई विघ्न बाधा वो इतनी उत्पन्न करता था कि पूजा पाठ और ध्यान लगा के कोई भी देवता ध्यान नहीं लगा पाते, तो विघ्न बहुत ज़्यादा पैदा करता था महिषासुर राक्षस नाम का। तो एक बार उसने क्या किया कि वो स्वर्गलोक में घुस गया और इंद्र देवता की उसने जो है गद्दी हासिल की और देवताओं को मारने लगा। सभी देवी देवताओं को स्वर्ग में जाके उसने वहाँ पे जाके पूरा अपना रूप दिखा दिया, राक्षसी रूप, और अपनी पूरी सेना को लेकर वो गया था। तो सभी देवताओं को स्वर्ग से उसने बाहर निकाल दिया। तो स्वर्ग से बाहर निकाल दिया तो इंद्र देवता ने काफ़ी कोशिश की, सबने की कि उसका वो सामना नहीं कर पाए। महिषासुर का बहुत बलशाली था, उसने तपस्या कर करके काफ़ी बल प्राप्त कर लिया था। भगवान से ही वो बल प्राप्त कर लेते थे राक्षस पहले, और उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती थी, तो वो देवताओं का खूब अच्छे से सामना करते थे। तो इस तरह से उसने इंद्र देवता को और देवताओं को, सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल के फेंक दिया।
तो देखिए देवता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, जब वो देवता, जब भी इंद्र देवता परेशान हो जाते थे तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पास ही आते थे। वही इनके सबसे बड़े थे, वो जज थे। तो देखिए आज जैसे कोर्ट में बैठे होते हैं जज साहब सबसे बड़े, तो देखिए पेश वेश लेकर इंसान जाते हैं, तो इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत ही बड़े राजा थे। तो उनके पास गए इंद्र देवता और सभी, तो अपनी उन्होंने कथा बताई कि देखो देखो हमारा पूरा स्वर्ग छीन लिया, राक्षस ने गद्दी हत्या ली, पूरा अपना आराम से ऐश कर रहे हैं वो वहाँ पे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान को सुनाई, तो बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हुए, उन्हें बहुत गुस्सा आया, इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उनके मुख में से ऊर्जा निकलने लग गई। इतना ज़्यादा गुस्से का उनका पहाड़ फूटा अंदर से, तो मुख में से एकदम गैस ऊर्जा वाली निकली। तो उस ऊर्जा से क्या है कि माँ चंद्रघंटा उत्पन्न हुई, और माँ चंद्रघंटा उत्पन्न हुई तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ने सबने उनको बोला कि देखो महिषासुर का सामना करो, उनको हटाओ, भैया सब अपनी अपनी जगह पे बैठो, अपनी अपनी जगह वो करो। तो उसको कैसे भी, तो माँ चंद्रघंटा उत्पन्न हुई, और माँ चंद्रघंटा को फिर सबने आशीर्वाद दिया, अपने अस्त्र प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र दिया, भोले बाबा ने त्रिशूल दिया, और विष्णु भगवान ने अपना चक्र दिया। सभी भगवान ने अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान की माँ चंद्रघंटा को। तो माँ चंद्रघंटा की हैं 10 भुजाएं, और 10 भुजाओं के साथ आपने देखा वो पूरे सुसज्जित हैं एकदम अच्छे से। 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र से पूरे से सुसज्जित हैं। तो उसके बाद माँ चंद्रघंटा गई महिषासुर से आक्रमण उन्होंने किया। माँ चंद्रघंटा ने, वो तो अकेली बहुत हैं पूरी सेना के लिए, पूरी राक्षसी सेना के लिए माता जी हैं। तो उनमें तो बहुत पता नहीं कितनी सेनाओं का बल है, भगवान है, मैया हैं, तो उनका सामना कौन कर सकता है। तो महिषासुर खड़ा हो गया अपनी सेना के साथ में कि आओ लड़ो मेरे से, और माता जी से युद्ध करने लग गया वो। और युद्ध करने के बाद काफ़ी देर तक उसने युद्ध किया, माता जी ने सारी सेना समाप्त कर दी पूरी, और एंड में आके महिषासुर का भी उन्होंने सर धड़ से अलग कर दिया। तो देखिए ये राक्षस तो लड़ते ही भगवान से इस वजह से थे कि उनका उद्धार हो सके, वो मोक्ष प्राप्त कर सकें, इसी वजह से वो भगवान से जानते थे वो इस चीज़ को कि हमारा उद्धार होगा, तो वो जानबूझ के इस तरह से करते थे हरकतें। तो माता जी ने उसका उद्धार कर दिया, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, और बस। और देवताओं को, इंद्र देवता को अपनी राजगद्दी मिल गई, उनका स्वर्ग मिल गया, माँ चंद्रघंटा ने दे दिया। और देखिए उसी टाइम से ये तीसरे नवरात्र की पूजा होती हुई आई है, और उनका नाम माँ चंद्रघंटा पड़ गया, और चंद्रघंटा के रूप में उनको पूजा जाता है आज हमारे देश में, और हमारी पूरी दुनिया में पूजा जाता है, भगवान को पूजा जाता है माँ चंद्रघंटा को। तो देखिए हमारे भारत में तो इतनी ज़्यादा पूजा पाठ होती है, तो सभी को इसकी जानकारी है, बाहर भी होगी, विदेशों में भी, पता नहीं हमें तो। लेकिन बस ये है कि यही है आज की ये छोटी सी कहानी माँ चंद्रघंटा की। तो बोलिए सब लोग मिलकर बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। तो सभी मनोकामनाएं माँ चंद्रघंटा आपकी पूरी करें, और उनकी पूजा करिए, बहुत श्रद्धा भाव से करिए। तो आज की वीडियो में आपने देखी है हमारी तीसरे नवरात्रि की पूजा पाठ, हम किस तरह से पूरी विधि विधान से करते हैं पूरा परिवार मिलके, और बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ खुशी मिलती है हम लोगों को, पूरे परिवार को, और हमारा बहुत सुखमय जीवन है, और बहुत शांति से हम लोग रहते हैं। माता जी की पूजा करते हैं तो बहुत शांति हमें मिलती है। इसी तरह से शांति आप लोगों के जीवन में भी आए, यही मैं कामना करती हूँ। और एंड करती हूँ आज की इस वीडियो का। आज की ये कहानी माँ चंद्रघंटा की आपको कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में 4th नवरात्रि में। तो मिलती हूँ आपसे। चलिए जय माता दी सभी को।